ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, कार्तिक मास की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी या देव उठनी 11 के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं और अपनी सृष्टि का संचालन अपने हाथों में दोबारा लेते हैं। इसीलिए इस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से हुआ था और हम आज उसी तुलसी माता और शालिग्राम को विवाह को मनाते हैं। और इसी दिन से हिंदू धर्म के सारे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, इसीलिए इसको देव उठनी एकादशी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं तुलसी माता और शालिग्राम जी की कहानी। दोस्तों, कथा अनुसार जालंधर नाम का एक राक्षस था जिसकी पत्नी का नाम वृंदा था, जो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। जालंधर को यह आशीर्वाद था कि जब तक उसकी पत्नी उसके पतिव्रता है तब तक उसको कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता, और इसी बल पर उसने सभी दानवों और दैत्यों को साथ साथ सारे देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया। तब देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा, परंतु वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर को हराना मुश्किल था। तब भगवान विष्णु ने जालंधर के रूप में जाकर पतिव्रता धर्म उसका नष्ट कर दिया और जालंधर युद्ध में मारा गया। परंतु वृंदा इससे बहुत क्रोधित हो गई और उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया और उसने खुद सती होने का फैसला लिया। परंतु सारे देवताओं के समझाने पर उसने अपना जो श्राप था वो वापस ले लिया और भगवान विष्णु वापस अपने रूप में आ गए, और जिस जगह पर वो सती हुई थी वहाँ से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। परंतु भगवान विष्णु ने उससे क्षमा रूप में कहा कि तुम मेरे लिए लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय होगी और मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्थान देता हूँ, और दोनों की शादी करा दी गई। तब से शालिग्राम और तुलसी की पूजा की जाती है और दोनों का देव उठनी एकादशी के दिन विवाह कराया जाता है। इसके लिए आपको मंडप को ऐसे ही सजाना है, फूल माला केले के पत्ते और गन्ने से मंडप बनाकर तुलसी माता के पौधे को शालिग्राम के पौधे के साथ केले के पेड़ के साथ रखिए और दोनों को सजाकर माला फूल चूड़ी आदि से पूरी तरह सुसज्जित करें। उसके बाद फूल फल मेवा जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनसे दोनों को भोग लगाएं और पूजा करें। इसके पश्चात घर के सभी लोग मिलकर तुलसी माता और शालिग्राम की परिक्रमा करें और उनके फेरे कराएं। इस तरीके से दोनों का विवाह कराने से आपके घर में सुख सौभाग्य बना रहता है। तुलसी माता सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो देव उठनी एकादशी के दिन नया पौधा लगाकर सबसे उत्तम काम किया जा सकता है। इस दिन आप अपने घर में लाकर तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। जो तुलसी माता आपके घर में लगी हुई है उसको आज के दिन लाल चुनरी अवश्य ओढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।